जाता है कि आज के दिन व्रत करने से मनचाहे कार्य में सफलता मिलने के योग बनते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। और वहीं आज 15 दिसंबर का दिन इतिहास में भी काफी खास है। आज भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंतिम सांस ली थी। तो चलिए पटेल जी को कोटि कोटि नमन करते हुए सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहली खबर, आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा शुरू होने जा रही है। अगले 4 दिन में 3 देशों का दौरा करेंगे पीएम मोदी, जिसमें वो जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान में जाएंगे। और इस दरमियान इन सभी देशों का भारत के साथ द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना लक्ष्य रहेगा। व्यापार को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और वहीं उत्तर प्रदेश वाराणसी में आज 15 दिसंबर को बंद रहेगी नॉनवेज की दुकानें। जैन धर्म के पर्व के चलते प्रशासन ने आदेश दिया है। चलिए अगली खबर देखिए, WEF की सालाना बैठक अगले महीने होने जा रही है। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और 100 से ज्यादा CEO इसमें हिस्सा लेंगे। दावोस में कई सारे दिग्गज भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगले महीने जनवरी 2026 में यह बैठक आयोजित होगी। और वहीं भारत में टैक्स चोरी पर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत का टैक्स सिस्टम पारदर्शिता में और भी मजबूत हुआ। विदेशी टैक्स चोरी पर 29,000 करोड़ का खुलासा हुआ है। OECD की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई और सराहना भी की गई। और वहीं देखिए भारतीय स्टेट बैंक SBI ने लक्ष्य तय किया है। अगले 2 सालों में SBI के योनो यूजर्स की संख्या बढ़ाकर 20 करोड़ करने की तैयारी की जा रही है। चेयरमैन ने इसको लेकर योजना भी बनाई। वहीं खबर है, झारखंड में 60 लाख क्विंटल से भी ज्यादा धान प्राप्ति का लक्ष्य है। आज से ही MSP पर धान की खरीदारी शुरू होने जा रही है। और खबर देखिए, भारत के पड़ोसी देश नेपाल में अब 100 रुपए से भी ज्यादा बड़े भारतीय नोटों की वापसी होने जा रही है, जिससे यात्रियों और व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल नेपाल अब भारतीय करेंसी के नोटों को लेकर अपने पुराने नियम में वापस बदलाव करने जा रहा है। इतने दिन 100 रुपए मूल्य से ज्यादा के भारतीय नोटों को ले जाने पर प्रतिबंध था, तो उस प्रतिबंध को हटाने की तैयारी कर रही है नेपाल सरकार। तो इससे दोनों ही देशों को फायदा होगा। और खबर है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ विरोध फिर से उग्र हुआ। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों से किसान पहुंचे और एक बार फिर से आंदोलन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों का टकराव देखने को मिला। वैसे फिलहाल ये आंदोलन स्थगित है, लेकिन 17 दिसंबर को किसानों ने महापंचायत का ऐलान किया है। और अगली बड़ी खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में क्षतिग्रस्त पाकिस्तान के विमानों के लिए 6,214 करोड़ का राहत पैकेज जारी किया है, क्योंकि भारतीय सेना ने बड़ी संख्या में पाकिस्तान के F-16 विमानों को धराशायी कर दिया था। इतने दिन पाकिस्तान नहीं मान रहा था। अब देखिए खुद अमेरिका ने पाकिस्तान को ये 6,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट दिया है, ताकि अपने विमानों को ठीक करा ले पाकिस्तान। चलिए बड़ी खबर देखिए, CBI जांच एजेंसी ने खोला 1,000 करोड़ का साइबर फ्रॉड। चीन से जुड़े ठग, 111 फर्जी कंपनियां और 17 लोगों पर चार्जशीट पेश की है। देश भर में बढ़ते साइबर अपराधों के बीच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो को यह बड़ी सफलता मिली है। CBI ने इसी तरह के एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी के रैकेट का बड़ा खुलासा किया है, जो लोगों को फर्जी लोन, निवेश योजनाएं और नौकरी के झूठे प्रस्तावों के जरिए ठगी कर रहा था। इस मामले में 4 विदेशी नागरिकों समेत 17 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मैं आपको आए दिन साइबर क्राइम से जुड़े अपडेट्स बताता रहता हूँ, ऐसे ठगों बदमाशों से सावधान रहें, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति फिर से बेहद खतरनाक लेवल पर पहुंची। कई जगहों पर तो AQI 460 के ऊपर पहुंच चुका है। इस बीच तोड़फोड़ की गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली NCR में आउटडोर गेम्स खेलने पर भी रोक लगाई गई। AQI कुछ इलाकों का तो 500 के नजदीक पहुंच गया है, 497 पर। डॉक्टर बोले कि बाहर कम निकलें। आजकल के दिनों में दिल्ली वासी हल्के मास्क पहने। CAQM ने भी सख्ती बढ़ाई। अभी एक दिन पहले तो आपको पता होगा, बढ़ते प्रदूषण के चलते राजधानी दिल्ली में ग्रेड 4 की पाबंदियां भी लागू हो चुकी हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क अभी पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। ऑफिस में भी आधे कर्मचारी ही आ पाएंगे। और दिल्ली में इस खतरनाक स्तर के प्रदूषण के चलते हाइब्रिड मोड में चलेंगे स्कूल भी। बच्चों की कक्षाएं भी ऑनलाइन चलेगी। दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू होगा। 5वीं क्लास तक की कक्षाओं को ऑनलाइन संचालित करने का आदेश जारी किया है और कुछ परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया है। प्रशासन की तरफ से ये ऑर्डर जारी किया गया। बाकी ग्रेड 4 में और कौन कौन सी पाबंदियां लागू हुई है, मैंने आपको बताया था कल ही। चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में आज 15 दिसंबर से लागू होगी नई सर्कल रेट की दरें। न्यूनतम 5% से अधिकतम 40% तक यूपी के अधिकतर जिलों में सर्कल रेट बढ़ चुके हैं। विस्तारित इलाकों में ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है, जैसे प्रयागराज वगैरह। यहाँ अब प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाना महंगा पड़ेगा, है ना। उत्तर प्रदेश में बदले सर्कल रेट के नियम। प्रदेश में संपत्तियों की रजिस्ट्री में अब जियो टैग, फोटोग्राफ और यूनिक ID भी लगाना अनिवार्य होगा। यूपी में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, संपत्ति पंजीकरण को लेकर आज सोमवार से ये नियम बदलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा ये नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश भर में 17,000 से भी ज्यादा जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की तरफ से लोकसभा में बात की जानकारी दी गई। और बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अब एक और स्पेशल FD की ब्याज दरों में भी कटौती कर दी है। जो SBI की अमृत वृष्टि स्कीम चलती है ना, उसमें अब आपको 6.45% ही ब्याज मिलेगा। रिजर्व बैंक की रेपो रेट कटौती का हालिया असर दिखने लगा। वैसे SBI ने लोन की रेटें भी घटाई थी अभी एक दिन पहले, तो आज से आपको SBI के लोन पर भी EMI में कुछ राहत मिलेगी। लेकिन अब फिक्स डिपॉजिट FD की ब्याज दरों में भी 0.15% तक की कटौती कर दी है। इसके बाद अब आपको SBI में स्पेशल FD पर कितना ब्याज मिलेगा, अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सामान्य नागरिकों के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए ये ब्याज दरें भी आप टेबल में देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। बिहार सरकार में ये मंत्री हैं। नए अध्यक्ष के चुनाव तक अब यही कार्यभार संभालेंगे। बिहार सरकार के मंत्री को अब भाजपा
का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और इधर देखिए राहुल गांधी बोले कि मोदी जी का कॉन्फिडेंस अब खत्म हुआ। गृह मंत्री अमित शाह के भी हाथ कांपते हैं, उनकी वोट चोरी पकड़ी गई। खड़गे बोले कि हमारा वंदे मातरम भी इन्होंने चोरी किया। दरअसल बीते दिन आपको पता होगा दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने वोट छोड़ गद्दी छोड़ रैली निकाली और इसी दरमियान अपने संबोधन में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर यह गंभीर आरोप भी लगाए। ये रैली से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो इसके विरोध में बीजेपी ने भी ट्वीट किया, तुम घुसपैठियों की सेवा में लगे रहो, हम देश की जनता की सेवा करते रहेंगे। तो ये पॉलिटिक्स राजनीति के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। और वहीं देखिए एक और बड़ी खबर, बनासकांठा में पुलिस फॉरेस्ट टीम पर हमला हुआ, 47 लोग घायल हो गए। दावा किया जा रहा था कि पौधे लगाने गई थी ये टीम, लेकिन 500 लोगों की भीड़ ने पत्थर, गुलेल और तीर चलाए इन पर, इनकी गाड़ियां भी जला दी। मामला है दोस्तों गुजरात के बनासकांठा का। यहाँ के स्थानीय लोगों पर प्रशासन ने ये गंभीर आरोप भी लगाए। और एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए, उत्तराखंड के देहरादून में 7 घंटे बाद बुझी फैक्ट्री की आग। फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियों ने इस आग को फैलने से रोका। दरअसल यहाँ परफ्यूम की हजारों बोतलों में ब्लास्ट हो गया था। परफ्यूम बनाने वाली इंडस्ट्री फैक्ट्री में ये आग लग गई थी। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन ये पब्लिक एरिया था तो आग और भी ज्यादा फैल सकती थी। लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कई घंटे मशक्कत के बाद आग को बुझाया। ये देख सकते हैं आप मानचित्र में, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, लश्कर कमांडर अब्दुल रऊफ बोला कि दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे, पाकिस्तान ने भारत को सबक सिखाया, 50 साल तक हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। पाकिस्तान में मौजूद लश्कर ए तैयबा के कमांडर ने भारत के खिलाफ एक बार फिर से ये भड़काऊ बयान दिया। उसने कहा कि हम दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पाकिस्तान की एक बार फिर से एक गंदी बयानबाजी देखने को मिल रही है। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी कई जगहों पर आधार कार्ड और खतौनी में लोगों के अलग अलग नाम होने की वजह से भूमि का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं किसान भाई लोग। हरदोई समेत कई जिलों में किसानों को ये परेशानी देखने को मिल रही है। और खबर आ रही कि उद्योग का बड़ा हब बनेगा बिहार राज्य। अडानी, अनिल अग्रवाल व पिल्ले समेत कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने घोषणाएं की हैं और इनके साथ बिहार की नीतीश सरकार भी लगातार बातचीत कर रही है राज्य में निवेश और उद्योग काम धंधों को बढ़ावा देने के लिए। और बिहार में सभी सरकारी स्कूलों का समय भी बदल चुका है। अभी ठंड के मौसम में अब नया आदेश जारी हुआ, सुबह 9:30 बजे से चलेंगे विद्यालय। सभी स्कूलों में यह नया नियम लागू हो चुका है, 9:30 से 4। अच्छा, बिहार की माताओं बहनों के लिए भी अच्छी खबर है। अब बेटी के जन्म होने पर नो टेंशन, नीतीश सरकार की 21 तरह की योजनाओं का डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। बिहार में लड़की, कन्या, बेटी के जन्म पर नीतीश सरकार की तरफ से एक खास सौगात मिलने वाली है। बेटी का जन्म होने के साथ ही परिवार को 21 तरह की सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिया जाएगा। बिहार सरकार का कहना है कि ये योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। किन किन योजनाओं का लाभ मिलेगा इन 21 तरह की योजनाओं में देख सकते हैं आप। ये सभी योजनाएं अब बेटी के जन्म के साथ ही बिहार के आम लोगों को नीतीश सरकार देगी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अब स्टूडेंट नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे मोबाइल फोन। प्रतिबंध लगने जा रहा अगले शैक्षणिक सत्र 2026 से ही। नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट के लिए स्कूल परिसर में मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू रहेगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से घोषणा की गई है। स्टूडेंट अब स्कूलों में फोन ला ही नहीं पाएंगे, रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा हिमाचल के सीएम बोले कि अस्थायी शिक्षक भी भर्ती किए जाएंगे। स्कूलों में शिक्षा व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए संविदा पर टीचर भर्ती होंगे मतलब, और एआई पाठ्यक्रम भी